ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वाल। जब ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट यूटेराइन वाल से होता है तो उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद यूटेराइन वाल, तो इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को ही जेसेशन पीरियड कहते हैं। जेसेशन पीरियड एंड इम्प्लांटेशन टर्म समझ गए क्या होता है। मेल की बात करें तो स्क्रोटम होते हैं। बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होता है। ईच टेस्टिस के पास 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिसको टेस्टिकुलर लॉब्यूल कहते हैं। ईच लॉब्यूल, जैसे 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल होते हैं तो हर लॉब्यूल में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होता है और उसी लॉब्यूल से स्पर्म का प्रोडक्शन वे करते हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वह लाइंड बाय मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स लाइंड बाय मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। तो मियोटिक से एंड सर्टोली सेल्स, तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स लाइंड बाय मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। तो मेल जर्म सेल मियोटिक से स्पर्म बनता है, ये बात तो पता है। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स लाइंड बाय मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, सर्टोली सेल से मिलकर बने होते हैं। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स जिसको लीडिंग सेल्स भी कहते हैं। लीडिंग सेल्स जो होते हैं वह सिक्रीट करता है एंड सिंथेसिस टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। लीडिंग सेल होते हैं वही सिक्रीट करता है एंड्रोजन हार्मोन को। अब देखते हैं सबसे पहले रेटेड टेस्टिस में जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है तो वह रेटेड टेस्टिस में आता है। देन वास इफरेंशिया में आता है। फिर वास इफरेंशिया के बाद वास इपिडिडाइमिस में आता है। इपिडिडाइमिस में आने के बाद वह इपिडिडाइमिस जो होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस होता है, तो इपिडिडाइमिस में आता। फिर वास डिफरेंशिया में आता। वास डिफरेंशिया में आने के बाद जो होता है लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। वास डिफरेंशिया होता है वह लूप ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेजाइकल, वह सेमिनल वेजाइकल से डक्ट, मतलब यहाँ लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, यह यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर होता है एक लूप जो कि रिसीव डक्ट करता है फ्रॉम सेमिनल वेजाइकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा। तो कहाँ से आता है? यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से सेमिनल वेजाइकल वाला डक्ट आता है जो कि खुलता है यूरेथ्रा में एज ए इजैकुलेटरी डक्ट की तरह वे खुलता है सेमिनल वेजाइकल का डक्ट। दिस स्टोर करता है एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। ओनली वन प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि क्या काम करता है? लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस का काम करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस को हेल्प करता है। फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में ओवरी कनेक्टेड टू पेल्विक वाल। ओवरी जो होता है कनेक्टेड पेल्विक वाल से अटैच होता है। एंड यूटेरस जो होता है वह बाई लिगामेंट से अटैच होता है। यूटेरस लिगामेंट से अटैच होता है। पेल्विक जो ओवरी जो होता है वह पेल्विक वाल से होते कनेक्ट। ओवरी कवर्ड बाय ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवरी जो कवर्ड होता है वह ओवेरियन स्ट्रोमा से कवर्ड होता है। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन। स्ट्रोमा जो होते हैं द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन। एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स हो गया एंड एक इनर मेडुला हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। ओवरी कनेक्टेड टू पेल्विक वाल एंड यूटेरस जो होते हैं। ओवरी जो होता है पेल्विक वाल से हो चाहे यूटेरस से कनेक्ट होता है, वो लिगामेंट के द्वारा कनेक्ट होता है। ओवरी कवर्ड बाय ओवेरियन स्ट्रोमा। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन। स्ट्रोमा जो होते डिवाइडेड 2 जोन में डिवाइड होता है, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। अब उसके बाद है क्लाइथोरिस जो होते हैं वह यूरेथ्रा के ऊपर होता है, क्लाइटोरिस। उसके बाद यहाँ पर है निपल्स क्या रहे 15 से 20 मेमरी लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। पहले डायग्राम देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर होता है। मेमरी लोब्यूल देख सकते हैं, ये डायग्राम है मेमरी लोब्यूल का। उसके बाद यहाँ पर एरियोला का डायग्राम, ये 70 से होता है वह एरियोला होता है, मतलब निपल्स के आउटर साइड वाला जो भी एरिया होता है वह निपल्स होते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं मेमरी लोब्यूल कितने होते हैं, 15 से 20 होता है।
उसके बाद है लैक्टिफेरस। सबसे पहले मेमरी एल्वियोलस होता है, मेमरियो एल्वियोलस के बाद मेमरी डक्ट है, मेमरी डक्ट के बाद एम्पूला, एम्पूला के बाद है लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स। लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स सबसे बाहर होता है, फिर उसके जस्ट थोड़ा सा ज्वाइंटेड होता है एम्पूला से, एम्पूला जो ज्वाइंटेड होता है मेमरी डक्ट से, एंड मेमरी एल्वियोलस सबसे लास्ट में होता है। और इस साइड देखेंगे वह रिब्स अटैच होता है। देन मसल्स बिटवीन रिब्स वाला पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स होता है, यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स होता है। अब यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि 15 से 20 मेमरी लोब कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स, 15 से 20 मेमरी लोब होते हैं, वहाँ पर क्लस्टर ऑफ सेल्स कल्ड एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई सिक्रीट ही मिल्क को करता है। देन उसके बाद जो मिल्क को सिक्रीट करता है तो मेमरी डक्ट के द्वारा एम्पूला के पास आता है, एम्पूला से होते हुए लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स के द्वारा बाहर आता है। तो एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमरी ट्यूब्यूल्स, ईच ट्यूब्यूल ऑफ लोब ज्वाइन टू फॉर्म अ मेमरी डक्ट का फॉर्मेशन करता है, हर लोब्यूल ज्वाइन होकर। सेवेरल मेमरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइड मेमरी एम्पूला, सेवेरल मेमरी डक्ट मिलकर वाइडर मेमरी एम्पूला का फॉर्मेशन करता है। अब गैमेटोजेनेसिस कहते हैं कि किस तरीके से गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्मेटोगोनिया, जहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, मेचर जर्म सेल मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन से वे मेचर से डिवाइड होता है। देन इंक्रीज नंबर प्राइमरी oocyte, मियोटिक डिवीजन से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है। अगेन मियोटिक से स्पर्मेटिड, यहाँ पर प्राइमरी oocyte मियोटिक डिवीजन से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। अगेन मियोटिक से स्पर्मेटिड से 4 इक्वल ये बनता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हो गया। तो प्राइमरी oocyte मियोटिक डिवीजन से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। देन अगेन मियोटिक डिवीजन से स्पर्मेटिड से 4 इक्वल बनता है। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है। द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्मेटो, दैट इज स्पर्मेटिव प्रोसेस जो होता है स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। आफ्टर हेड इम्बेडेड सर्टोली सेल फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जैसे ही हेड सेल वहाँ पर होते हैं वहाँ पर सर्टोली सेल्स में जाता है तो फुल्ली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय स्पर्मिएशन के द्वारा वे होते। सो इंक्रीज गोनाडोट्रोपिक GnRH इंक्रीज वे कर देता है स्पर्मिएशन के दौरान। स्पर्मिएशन एंटेरियर पिट्यूटरी एक्ट एंड सिक्रीशन जो करता है वहाँ पर LH एंड FSH सिक्रीट कराने में हेल्प करता है। उसके बाद LH एंड FSH का यहाँ पर देख लेते कि क्या रोल होता है। तो फाइनली रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय स्पर्मिएशन के द्वारा वह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म रिलीज होता है उसी को स्पर्मिएशन कहते हैं। इसके दौरान GnRH इंक्रीज होता है। एंटेरियर पिट्यूटरी एक्ट करता है, इसमें GnRH को इंक्रीज करने में एंटेरियर पिट्यूटरी एक्ट करता है एंड सिक्रीशन करता है LH एंड FSH को। अब बात करते हैं यहाँ पर सिक्रीशन मतलब LH के बारे में। तो एक्ट एज द लीडिंग एंड स्टिमुलेट एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। तो LH एंड FSH के बात करते हैं। तो एक्ट एज द लीडिंग एंड स्टिमुलेट एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन या स्पर्मेटोजेनेसिस कराने में हेल्प करता है LH। अब SH की बात करते हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस कराने में हेल्प करता है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटिड बनाने में हेल्प करता है। LH एंड FSH जो होता है वह बाहर रिलीज करने में हेल्प करता है, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन करने में ये हेल्प करता है। तो LH एक्ट एज द लीडिंग सेल एंड स्टिमुलेट एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, एंड्रोजन को सिक्रीट करने में हेल्प करता है LH जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। एंड FSH जो है FSH एक्ट ऑन सार्टोली सेल पर एक्ट करता है। FSH सार्टोली सेल पर एक्ट करता है एंड LH है जो कि लीडिंग सेल पर वर्क करता है। तो ध्यान से नाम से पता चल रहा है L है यानी कि लीडिंग एंड S हो गया यानी कि सार्टोली सेल, और स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। इजैकुलेशन 200 से 300 मिलियन स्पर्म 40% जो होते हैं वह वाइग्रस होते हैं, उसी 40% में से कोई एक स्पर्म होता है जो कि फर्टिलाइजेशन करने में हेल्प होता है। सेमिनल प्लाज्मा
along with the sperms. Seminal plasma along with the sperm constitute the semen. The function of male sex accessory duct and glands are maintained by testicular hormones, that is एंड्रोजन। तो मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड जो होते हैं मेंटेन होते रहता है वह टेस्टिकुलर हार्मोन के द्वारा, जो कि एंड्रोजन है। अब फीमेल में देख लेते, मेल में देख लेते किस तरीके से वो होता है। तो क्या होता है, तो यहाँ पर ये इस पर मतलब गैमेटोजेनेसिस किस तरीके से होता है। सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं ये फीमेल में सबसे पहले oogonia होता है फीटल लाइफ में ही। माइटोसिस होता है, डिफरेंशिएशन होता है जहाँ पर प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी oocyte जो बन गया तो फर्स्ट मेयोटिक कंप्लीटेड प्रायर टू ओवुलेशन। ओवुलेशन होने से पहले ही फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन हो चुका रहता है, जहाँ पर एक ही सेल रहता है। और जब सेकेंडरी oocyte होता है तो उस समय फर्स्ट फ्लोर बॉडी बनता है एंड इस साइड भी एक सेल बनता है एडल्ट में। तो प्यूबर्टी में प्यूबर्टी ओवुलेशन होने से पहले फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीटेड हो चुका रहता है। सब सेकेंड oocyte जो होते हैं सेकेंडरी oocyte, तो वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। देन ये एक अदर बनता है, तो अदर जो होता है वह फिर से सेकेंड फ्लोर बॉडी बनता है। देन ओवम का ये निर्माण करता है। जब oocyte टर्शियरी oocyte बनता है तो जोना पेलुसिडा लेयर सेकेंडरी oocyte के ऊपर आ जाता है। अब यहाँ प्यूबर्टी के टाइम ही देखते हैं। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया होता है। स्पर्मेटोगोनिया जो कि 46 क्रोमोजोम रहता है, वह माइटोसिस डिफरेंशिएशन होने के बाद फिर से वे 46 क्रोमोजोम ही रहता है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी 46 क्रोमोजोम होता है। जब फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होता है तो ये 23 ये क्रोमोजोम बनता है। तो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन में ये देखते हैं। सब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन हो गया 23 वाला बना, 1 से 2 बना। फिर जब 1 से 2 बनता है तो माइटोसिस डिफरेंशिएशन होता है। फिर जो 2 था वो दोनों से फिर 2 बनता है, तो इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो 1 होता है उस 1 से 2 बनता है तो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होता है। फिर उस 2 जो बना हुआ था फिर उसमें से 2 बनता है, तो यह सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है जिसको सेकेंड मेयोटिक डिवीजन कहते हैं। देन स्पर्मेटिड होता है, डिफरेंशिएशन होता है, तो लास्ट में स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से ये हमने देख लिया। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम देखते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में है कि द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन LH एंड FSH इंक्रीज ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज के समय में LH एंड FSH वह इंक्रीज करता है एस्ट्रोजन बाय ग्रोइंग फॉलिक्यूल्स। एस्ट्रोजन के द्वारा वह फॉलिक्यूल्स ग्रो होता है। LH जो होते हैं वह सर्ज मैक्सिमम मिड साइकिल, LH सर्ज मैक्सिमम मिड साइकिल, LH सर्ज इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिक्यूल। तो LH सर्ज मैक्सिमम मिड साइकिल, LH सर्ज इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाय ओवुलेशन कराने में हेल्प करता है। LH सर्ज इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिक्यूल एंड देयर बाय ओवुलेशन। ओव्यूलेटरी फेज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज। ओव्यूलेटरी फेज जो होते हैं वह ल्यूटियल फेज को करता है ड्यूरिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहाँ पर है ड्यूरिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट मैक्सिमम प्रोजेस्टेरॉन। तो ये ध्यान रखना है कि LH सर्ज मैक्सिमम मिड साइकिल, LH सर्ज इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिक्यूल एंड देयर बाय सिक्रीशन एंड ओव्यूलेटरी फेज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज ड्यूरिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है मैक्सिमम प्रोजेस्टेरॉन को, जो मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को। तो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट मैक्सिमम प्रोजेस्टेरॉन जो मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को। कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट इफ फर्टिलाइज स्टॉप फर्टिलाइजेशन। कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होता है अगर फर्टिलाइजेशन रुक जाता है। तो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन में देखते हैं। तो पहले ही जान चुके हैं कि इम्प्लांटेशन होता है। जो इम्प्लांटेशन सबसे पहले ही टर्म ये था कि ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट यूटेराइन वॉल से होता है, तो इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं।
तो डायग्राम में तो देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्रोजियम, यह हेड पार्ट होता है स्पर्म का। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन में देखते हैं कि एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर, एम्पुला इस्थमस जो एम्पुलर इस्थमस जंक्शन होता है वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म कॉन्टैक्ट विद, स्पर्म किसका कॉन्टैक्ट में होता है? जोना पेलुसिडा के। स्पर्म कॉन्टैक्ट विद जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पर्म का ये भाग है। दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte। जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पर्म का, दिस इंड्यूस कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte का मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करने का काम करता है तो जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड मियोटिक डिवीजन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी, सेकेंडरी उस मतलब सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन के दौरान ही सेकेंडरी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड मियोटिक डिवीजन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी एंड हैप्लॉइड ओवम का फॉर्मेशन कराने में हेल्प करता है। ओवम से स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज होता है, देन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज होता है तब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। द मियोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द जाइगोट, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है जब जाइगोट मूव्स थ्रू द इस्थमस ऑफ ओविडक्ट। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द इस्थमस ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज टुवार्ड द यूटेरस एंड फॉर्म करता है 2, 4, 8, 16। इस तरीके से ये ब्लास्टोमर हो गया। 2 से लेकर ये सब ब्लास्टोमर हो गया। 2 से 8 तक के स्टेज को ब्लास्टोमर कहते हैं। 2 सेल से लेकर 8 सेल तक, 2 से लेकर 16 सेल के स्टेज को ब्लास्टोमर कहते हैं। मोरूला हो गया 8 से 16 स्टेज, डिवाइड टू फॉर ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोमर 2, 4, 8 ये हो गया, 8 से 16 हो गया ये मोरूला। फिर मोरूला के बाद गैस्ट्रुला, ये सब फेज आता है। तो 8 से 16 ध्यान रखना है। मोलूरा हो गया, नीचे भी कहीं दिया होगा। द ब्लास्टोमर जो होते हैं द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू आउटर लेयर, जिसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और इनर होता है जो कि इनर सेल मास। तो ब्लास्टोमर जो अरेंज होकर ब्लास्टोसिस्ट में वह आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट होते हैं, जिसको अटैचमेंट इंडोमेट्रियम से भी अटैचमेंट होते हैं। एंड जो होते हैं इनर, वह इनर सेल मास एम्ब्रियो से अटैच होता है। आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन सेल डिवाइड रैपिडली, जब अटैचमेंट हो जाता है आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स दी ब्लास्टोसिस्ट को वह कवर करता है। एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम, आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। एज अ रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स इम्बेडेड इन इंडोमेट्रियम, जो ब्लास्टोसिस्ट होते वह इम्बेडेड हो जाता है इंडोमेट्रियम से ऑफ द यूटेरस। देन इम्प्लांटेशन होता है और यही इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी, यही लीड्स करता है प्रेगनेंसी को। अब प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बात करते हैं तो डायग्राम देख सकते हैं। ये डायग्राम बहुत अम्बिलिकल कोड, ढोरी से जो ज्वाइंटेड होते हुए अम्बिलिकल कोड है। प्लासेंटल विलाई, जो प्लासेंटा के कवर करने वाला विलाई जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो विलाई है। अम्बिलिकल कॉर्ड विथ ब्लड वेसल्स तो जान सकते हैं। कैविटी ऑफ यूटेरस देख सकते हैं, यूटेरस के बीच वाला जो भी कैविटी होता है वो कैविटी ऑफ यूटेरस होता है। यॉर्क सेक देखेंगे तो ढोरी से होकर जो बाहर तक आता है सैक लाइक स्ट्रक्चर, वह यॉर्क सेक होता है। यॉर्क सेक ही आगे चलकर मतलब नाभिक के पास जो एम्ब्रियो होता है उसके पास में अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। और प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स, तो प्लग ऑफ म्यूकस जो इसमें सर्विक्स है। अब यहाँ पर है कि आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई कहते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। तो इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देता है ऑन ट्रोफोब्लास्ट, उसी को क्रोनिक विलाई कहते हैं। द क्रोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू बिकॉम इंटरडाइजेस्ट, प्लासेंटा सप्लाई करता है ऑक्सीजन विथ एम्ब्रियो। तो क्रोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू बिकॉम इंटरडाइजेस्ट, जिसको प्लासेंटा सप्लाई ऑक्सीजन करता है विद एम्ब्रियो से। प्लासेंटा कनेक्ट विथ एम्ब्रियो अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि ट्रांसफ़र करता है सब्सटेंस को। प्लासेंटा कनेक्ट
विथ एम्ब्रियो। प्लासेंटा कनेक्ट होता है एम्ब्रियो से अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा, जो कि ट्रांसफर सब्सटेंस को करने में हेल्प करता है। प्लासेंटा एक्ट एज इंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस HCG ह्यूमन कोरियोनिक गैनाडोट्रोपिन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजेन को ही प्रोड्यूस करता है। यानी कि ये कह रहा है कि प्लासेंटा एक्ट करता है इंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस, ये सब को प्रोड्यूस करता है HCG। फिर ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन एंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोलैक्टिन कॉर्टिसोल थायरोक्सिन और ये सब को प्रोड्यूस करता है। एंड इंक्रीज लेवल ऑफ लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे ये रिलैक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, सिक्रीट बाय ओवरी के द्वारा सिक्रीट होता है रिलैक्सिन हार्मोन, ओवरी के द्वारा जो सिक्रीट होता है रिलैक्सिन हार्मोन। अब बात करते हैं मेटाबॉलिक चेंज इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर इम्प्लांटेशन जो होता है। एम्ब्रियो डिफ्रेंशिएट इनटू थेरलेट्स गिव एडल्ट वे देते हैं। इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स विथ राइज ऑल सेल्स, मतलब ऑल सेल्स वहाँ से राइज होते तो वही स्टेम सेल्स कहलाता। फर्स्ट मंथ में देखने को मिलता है स्टेथोस्कोप से आप हार्ट सुन सकते हैं स्ट्रेंड का। एंड ऑफ सेकेंड मंथ में लिम्स एंड डिजिट दिखाई देंगे। फर्स्ट मंथ में हार्ट सुन सकते हैं, सेकेंड मंथ में आप देख सकते हैं लिम्स एंड डिजिट को। थर्ड जो वीक होते हैं, मतलब 12th वीक या फर्स्ट ट्राइमेस्टर या थर्ड मंथ के ख़त्म होते होते आप लिम्ब एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को देख सकते हैं। यानी कि 3 महीना में आप पहचान सकते हैं कि वह बेबी लड़का है कि लड़की है। तो 12th वीक में फर्स्ट ट्राइमेस्टर देख सकते हैं लिम्ब एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। 5th मंथ में हेयर ऑन हेड, मतलब 5वां मंथ में केश को देख सकते हैं। आप पहला मंथ में तो देख लिए कि आप दिल की धड़कन सुन सकते हैं, दूसरा मंथ में आप लिम्स एंड डिजिट को देख सकते हैं, और थर्ड मंथ जिसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं वहाँ पर एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन देख सकते हैं। 5वां महीना में आप हेयर ऑन हेड देख सकते हैं। और जो 12th वीक है यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप फाइन हेयर आईलिड सेपरेट आई लैशेस ये सब देख सकते हैं। फाइन हेयर आईलिड सेपरेट आई लैशेस फॉर पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन के बात करते हैं तो पीरियड ऑफ जेसन जो होता है 9 पीरियड होता है। पार्चुरेशन न्यूरोइंडोक्राइन मैकेनिज्म काम करता है, फीटल इजेक्ट रिफ्लेक्स करता है, फिर कोलोस्ट्रॉम कुछ दिन तक होते तो इस तरीके से ये होता है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बात करते तो ओनली दिस इज अ 1 पेज। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंडिया फर्स्ट कंट्री 1951 में फैमिली प्लानिंग इनिशियल नेशनल लेवल।